हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 55793 के साथ, अब इनके पास है 60187। टीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -34112 के साथ, अब इनके पास है -31751। एफआईएस ने पहले फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -22564 के साथ, अब इनके पास है -18829। प्रोस ने छोटी मोटी क्वांटिटी पहले बुलिश करी थी 883 के साथ, अब ये बेयरिश मोड पे आ गए फ्यूचर पे -9607 के साथ। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट का कॉल पे लॉन्ग था 261247 के साथ, क्वांटिटी इन्होंने एड ऑन करी है 461373। अच्छा खासा कॉल पे इनका लॉन्ग आया है क्लाइंट का। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईएस का कॉल पे लॉन्ग था पहले 19776 के साथ, अब इनके पास है 80520 कॉल पे लॉन्ग। प्रोस ने कॉल पे सेलिंग करी थी पहले -281023, अब इनके पास मोटा मोटा 5 लाख का कॉल सेल पे है। पुट की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे पहले सेलिंग करी थी -348435, अब इनके पास है -309408। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 62642, अब इनके पास है 61595। एफआईएस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 183653 के साथ, अब इनके पास है 191990। प्रोस का पुट पे लॉन्ग था 102140 के साथ, अब इनके पास है 55823। तो डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। नेट पोजीशन अगर देखा जाए तो क्लाइंट बुलिश तो है लेकिन अकेला ट्रैप है ये, अब क्योंकि आज मार्केट अच्छा खासा घिरा हुआ है। तो क्लाइंट लॉन्ग है 830968 के साथ और तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मोड पे हैं। डीआईएस के पास है -93346, एफआईएस के पास है -1302999 और प्रोस ने हद कर रखी है -607323। तो डेटा तो अच्छा खासा बियरिश आया है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो 21250 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। और पुट के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिलता है आउट ऑफ द मनी पे और एट द मनी पे। लेकिन डीप इन द मनी अगर जाएंगे हम लोग तो शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले शॉर्ट पोजीशन बनाई गई थी वो काटी गई है। और पुटे लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप किया तो यानी कि लोगों ने पुटे भी खरीदी है। तो निफ्टी का डेटा भी बियरिश है। एक तरफ कॉल पे शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें बेची और दूसरी तरफ पुटे खरीदी हैं। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो ओआई निकल के आ रहा है 533950, यानी कि 21,500 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट बहुत दूर चला गया है 752550। 21,000 अपना पहला सपोर्ट है। तो अगर मार्केट 21,000 के नीचे जाएगा तब हमें बियरिश पोजीशन अब बनानी है, क्योंकि मार्केट ऊपर से बहुत अब करेक्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन करके थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश करे। तो अब अगर नई सेलिंग पोजीशन लेनी है तो 21,000 के नीचे ही अब नई सेलिंग पोजीशन बनेगी। अब नया सेल आपको कल के दिन नहीं डालना है कि सुबह उठे और बस मार्केट में सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट का डाटा भी बियरिश है, ऑप्शन चेन भी बियरिश है, लेकिन ऐसे काम बनेगा नहीं। क्योंकि हमें अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से खेलना होगा। हो सकता है कल एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिले और मार्केट वहीं से रिवर्सल कर जाए। तो लेवल याद रखिएगा, अगर 21,000 निफ्टी में टूटेगा तभी हमको शॉर्ट सेल करना है, अदरवाइज हमको शॉर्ट सेल अब नहीं करना है। लॉन्ग के लिए भी अभी नहीं सोचना है, उतना वेट एंड वॉच के मोड पे रहना है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 45,000 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप है, लोगों ने कॉलें बेची हैं। पुट का इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटे भर भर के खरीदी है, तो इसका भी डेटा बियरिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओआई 2253225, यानी कि 45,500, और एक पास का सपोर्ट देख लेते हैं 2303895, यानी कि 45,000 अपना पहला सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो 2397255, यानी कि 44,500 अपना पहला सपोर्ट है।
तो अगर हमें कल के दिन सेलिंग करनी भी है तो बैंक निफ्टी में करी जा सकती है। 45,000 अगर टूटेगा और थोड़ी देर सस्टेन करेगा तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में सेलिंग करी जा सकती है। और 44,500 तक के लिए टारगेट रहेंगे कि 500 पॉइंट के आसपास भी अगर मार्केट गिरेगा तो भी अपना ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो 44,500 तक, क्योंकि 44,500 एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी पे, तो 500 पॉइंट की रैली रहेगी। अगर 100-200 पॉइंट गैप डाउन भी ओपन होगा तो भी सेलिंग पोजीशन यहाँ करी जा सकती है, लेकिन निफ्टी में ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपको सेलिंग पोजीशन कल के दिन लेनी भी है तो आप बैंक निफ्टी को प्रीफर करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस है नीचे की तरफ सेल करने के लिए। चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 20100 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो शॉर्ट बिल्डअप है, लोगों ने कॉलें भर भर के बेची हैं। और पुट का इंटरप्रिटेशन देखें तो लॉन्ग बिल्डअप है, लोगों ने पुटें भर भर के खरीदी हैं। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 213320, यानी कि 20,300। तो जो 20,300 ये अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट तो यहीं पे दिखा रहा है 358520, यानी कि 20,300 ये सपोर्ट है। तो यानी कि सपोर्ट के भी नीचे जा चुका है फिर निफ्टी तो, लेकिन और पास का सपोर्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, जो थोड़ा सा कारगर साबित होगा कल के दिन 187680, यानी कि 20,000। तो 20,000 फिर निफ्टी पे सपोर्ट है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो फिर निफ्टी पे भी सेलिंग करी जा सकती है। 20,000 के नीचे अगर सस्टेन करेगा फिर निफ्टी तो आप फिर निफ्टी पे भी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी पर सेलिंग करना अवॉइड करिएगा। हो सकता है कि मार्केट एक बड़ा बड़ा सा गैप डाउन दे और उसके बाद एक तेज रिवर्सल भी आ सकता है, तो उस चीज़ को भी हमें देखना होगा। गैप डाउन के बाद थोड़ा सा देखना है, समझना है, लेकिन अगर गैप अप हो जाता है इन द केस तो गैप अप पर सेलिंग बिल्कुल बनेगी। गैप अप पर आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न थोड़े से वॉच करने पड़ेंगे, वहां से आप बिल्कुल सेलिंग के लिए पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि डेटा बियरिश है और ऑप्शन चेन भी बियरिश है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।